सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गंगा के जलस्तर में 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ाव जारी। छोटे नाव के संचालन पर रोक के साथ नाविकों को दिए गए आवश्यक हिदायत। वाराणसी में डिजिटल अटेंडेंस के खिलाफ शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन। सरकार के डिजिटल अटेंडेंस के आदेश को बताया काला कानून। सावन के पहले सोमवार को जलाभिषेक को लेकर काशी विश्वनाथ दल के बैनर तले यादव समाज की हुई बैठक। जलाभिषेक के लिए प्रशासन से मांगा गया समय। और स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल गढ़वा घाट शाखा के छात्रों ने लिया उत्तरदायित्व का संकल्प। और अब खबरें विस्तार से। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जल पुलिस थाना परिसर में एसीपी दशाश्वमेध, इंस्पेक्टर दशाश्वमेध, इंस्पेक्टर जल पुलिस थाना के नाविकों संग बैठक की, जिसमें छोटे नावों के संचालन को प्रतिबंधित करने की बात तय की गई। गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। सोमवार को 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी बढ़ रहा है। दशाश्वमेध घाट का आरती स्थल डूब गया है। ललिता घाट के रैंप पर पानी चढ़ गया। गंगा में तेजी के साथ बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए जल पुलिस थाना परिसर में एसीपी दशाश्वमेध, इंस्पेक्टर दशाश्वमेध, इंस्पेक्टर जल पुलिस थाना ने नाविकों के साथ बैठक किया। बैठक में जलस्तर के बढ़ते स्वरूप को देखते हुए तय किया गया कि छोटे नावों का परिचालन अब रोक दिया जाएगा जब तक कि जलस्तर सामान्य न हो जाए। वाराणसी में गंगा का जलस्तर सोमवार को 61.79 मीटर रिकॉर्ड किया गया। कई दिनों तक गंगा का जलस्तर स्थिर रहा। हालांकि पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश के चलते शनिवार से जलस्तर में वृद्धि शुरू हुई। 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी बढ़ना शुरू हुआ। वहीं दूसरे दिन रविवार को जलस्तर में वृद्धि की रफ्तार 10 सेंटीमीटर प्रति घंटा हो गई। सोमवार को भी 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी बढ़ा। इससे जलस्तर अब 62 मीटर के करीब पहुंच गया है। गंगा के जलस्तर में वृद्धि से तटवर्ती इलाके के लोग सजग हो गए हैं। वाराणसी में गंगा का चेतावनी बिंदु 70.262 मीटर और खतरे का बिंदु 71.262 मीटर है। इस लिहाज से गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु से अभी करीब 9 मीटर नीचे है। हालांकि गंगा के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है। इसको देखते हुए सावधानी बरती जा रही है। एनडीआरएफ जल पुलिस की टीम हालात पर नजर बनाए हुए है। क्योंकि आने वाले सावन में और अभी जो गंगा जल का बढ़ता हुआ स्तर है, उसको देखते हुए इनके साथ एक मीटिंग की जा रही है, जिसमें यह बताया गया है कि जितनी भी छोटी नावें हैं, जो हाथ से चलाने वाली नावें हैं और जो छोटी मोटर बोट हैं, उनको ना चलाएं, क्योंकि अब जलस्तर निरंतर बढ़ता जा रहा है और कोई भी दुर्घटना होने की संभावना है। इसके साथ ही साथ जलस्तर के साथ साथ ये अपनी नावें धीरे धीरे कम करते जाएंगे और गंगा आरती के समय भी जितनी नावें यहाँ पर ऑलरेडी अलॉटेड हैं, सिर्फ उतनी ही नावें लगे। अत्यधिक मात्रा में लोगों को ना बैठाएं और जितने भी लोगों को बैठा रहे हैं उनको लाइफ जैकेट पहनाकर ही बैठाएं। इन सभी सुरक्षा के मुद्दों पर बातें हुई हैं और इनकी भी समस्याओं को सुना गया है। कांवड़ियों के संबंध में इनके द्वारा जो जानकारी दी गई है, उन बातों को भी सुना गया है और आगे उस संबंध में कदम उठाए। आने वाले सावन महीने में हम लोग कैसे कांवड़ियों की और लोगों की सुरक्षा कर सके, इन सारी बिंदुओं पर यहाँ पर हमारी वार्ता हुई। खास करके अब चूँकि जलस्तर बढ़ गया है, तो हम लोगों ने एक तरह से निश्चय किया कि अब हाथ से चलने वाली छोटी नावें कतई नहीं चलेंगी। जो छोटी मोटर बोट है, उसको भी हम लोग मना करेंगे चलने से। वाराणसी में डिजिटल अटेंडेंस के खिलाफ शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने सरकार के डिजिटल अटेंडेंस के आदेश को काला कानून बताया। वाराणसी में डिजिटल अटेंडेंस के खिलाफ शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन जारी है। सोमवार को बड़ी संख्या में शिक्षक जिला मुख्यालय पहुंच गए। शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार के डिजिटल अटेंडेंस को काला कानून बताया। गौरतलब है कि डिजिटल अटेंडेंस के खिलाफ करीब 1 हफ्ते से शिक्षक प्रदेश भर के जिलों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों शिक्षकों ने बीएसए कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया था। इस बीच सोमवार को बड़ी संख्या में शिक्षक जिला मुख्यालय पहुंचे। इनमें महिला शिक्षिकाएं भी रहीं। शिक्षकों ने जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उनके सरकार के खिलाफ आक्रोश दिखा। प्रदर्शन के बाद शिक्षकों ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों ने मीडिया से बातचीत में डिजिटल अटेंडेंस को काला कानून बताया। कहा कि सरकार अन्य विभागों की तरह हाफ डे लीव दे। इसके अलावा उनकी अन्य मांगे भी हैं। उनका कहना है कि यदि
सरकार उनकी मांगों पर विचार नहीं करती और डिजिटल अटेंडेंस के आदेश को वापस नहीं लेती तो वह आंदोलन और तेज करेंगे। जब तक सरकार उनकी मांगें नहीं मानती वह आंदोलन जारी रखेंगे। आपको बता दें कि शिक्षकों के विरोध के बावजूद सरकार ने सख्ती भी शुरू कर दी है, लेकिन शिक्षक भी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। वह अध्यापक गांधीवादी तरीके से हाथों में काली पट्टी बांधकर अपनी मांगों की प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आज हमारे पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार जनपद के सारे शिक्षक शिक्षिका, सारे कर्मचारी, शिक्षा मित्र, अनुदेशक और सहकर्मी, सफाई कर्मी साथी हमारे साथ चलकर आज डीएम के यहाँ माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने का काम किया। मूडादेव प्राथमिक विद्यालय में एडीसीपी और ग्रीन आर्मी ने चौपाल लगाया। मूडादेव गांव के प्राथमिक विद्यालय प्रांगण में आज 3 गांव की ग्रीन आर्मी की 75 महिलाओं के साथ एडीसीपी आकाश पटेल ने चौपाल का आयोजन किया। इस अवसर पर आकाश पटेल ने कहा कि ग्रीन आर्मी की ख्याति देश की सीमा पार कर विदेशों तक पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि भारत के हर गांव में ग्रीन आर्मी की आवश्यकता है, जो सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों पर जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ग्रीन आर्मी द्वारा नशा मुक्ति, बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य सफाई अभियान और अंधविश्वास के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों की उन्होंने प्रशंसा की। विदित हो कि ग्रीन आर्मी होप वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा गठित ग्रामीण महिलाओं का समूह है, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश से 2200 महिलाएं जुड़ी हैं। ग्रीन आर्मी ने अपने प्रयासों से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की कोशिश की है और उनके कार्यों को व्यापक सराहना मिली है। होप वेलफेयर ट्रस्ट के अध्यक्ष रवि मिश्रा और सचिव दिव्यांशु उपाध्याय ने ग्रीन आर्मी के गठन में आने वाली चुनौतियों और उनके समाधान पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि ग्रीन आर्मी ने किस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर कार्य किया। ट्रस्टी संदीप गुप्ता और श्यामकांत ने अब तक ग्रीन आर्मी द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख किया और उनकी सफलता की कहानियों को साझा किया। कार्यक्रम के दौरान विकास दीक्षित और नितेश जायसवाल ने एडीसीपी आकाश पटेल का स्वागत किया और उनके समर्थन के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर फौजी, सोनम, अनुराधा, सौरभ मूर्ति आदि उपस्थित थे। ये थाना रोहनिया क्षेत्र में जो ग्रीन आर्मी होप समूह के द्वारा बनाई गई है, उससे मैं इंटरेक्शन करने आया हूँ और यहाँ पर मेरी जितनी भी महिलाएं हैं, यहाँ इनसे मेरी लंबी बातचीत हुई है और ये महसूस हुआ कि जो आत्मविश्वास है यहाँ पर महिलाओं का, वो अलग स्तर पर पहुँच चुका है। उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि अपना निर्णय वो खुद ले सकती हैं और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि ये आत्मविश्वास अब खाली इनके अंदर नहीं, इनके परिवार के अंदर भी। जैसा कि मुझे बताया गया कि ये महिलाएं अयोध्या वगैरह भी भ्रमण करके आई हैं और इनमें से बहुत सारे लोगों ने ये शेयर किया कि इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि बनारस के बाहर जाएंगी। 3 दिन ये बनारस से बाहर रहीं और इनके परिवार वालों ने पूरी रजामंदी और पूरे आत्मविश्वास के साथ इन पे विश्वास जताया कि ये दे कैन कंडक्ट देमसेल्व्स। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है ये पूरी ग्रीन आर्मी की और होप समूह की, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरीके से काम चलता रहेगा। ज्यादा से ज्यादा महिलाएं जुड़ेंगी और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। उदय प्रताप कॉलेज में सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। उदय प्रताप कॉलेज के राजर्षि सेमिनार हॉल में सोमवार को शिक्षक संघ उदय प्रताप कॉलेज के द्वारा शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय महाविद्यालय महासंघ के अध्यक्ष प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान थे, जबकि अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य एवं शिक्षक संघ के संरक्षक प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार सिंह ने किया। विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश की विश्वविद्यालय महाविद्यालय महासंघ के महामंत्री प्रोफेसर प्रदीप कुमार सिंह थे। उल्लेखनीय है कि विगत कुछ वर्षों से कोविड के कारण शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन नहीं हो रहा था। आज महाविद्यालय से विगत अवकाश ग्रहण कर चुके जिन शिक्षकों की विदाई में यह सम्मान समारोह आयोजित किया गया, उनमें पूर्व प्राचार्य एवं रक्षा एवं स्ट्रेटेजिक विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर विजय बहादुर सिंह, मनोविज्ञान विभाग के पूर्व अध्यक्ष एवं एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अवधेश उपाध्याय, अंग्रेजी विभाग के पूर्व अध्यक्ष एवं एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह, वनस्पति विज्ञान विभाग के पूर्व अध्यक्ष एवं एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर महेश प्रताप सिंह, वनस्पति विज्ञान विभाग के पूर्व अध्यक्ष एवं एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर दुर्ग विजय सिंह, शिक्षक शिक्षा विभाग के पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर गुलाब सिंह तथा वनस्पति विज्ञान विभाग के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रोफेसर अजय कुमार सिंह के नाम विशेष उल्लेखनीय है। कार्यक्रम के आरंभ में अवकाश प्राप्त शिक्षकों को सम्मान पत्र, साल और स्मृति चिन्ह प्रदान करके सम्मानित किया गया। साथ ही अवकाश प्राप्त इन शिक्षकों ने अपने आशीर्वचन में महाविद्यालय के अपने अनुभवों को साझा करते हुए अध्यापक और छात्र छात्राओं के लिए शुभकामना संदेश दिया। शिक्षक सम्मान समारोह में आए हुए अतिथियों का स्वागत महाविद्यालय के शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर सुधीर राय ने किया तथा संचालन प्रोफेसर गोरखनाथ ने किया।
उपस्थित महानुभावों के प्रति आभार शिक्षक संघ के मंत्री डॉक्टर मयंक सिंह ने किया। सम्मान समारोह में प्रोफेसर रमेश द्विवेदी, प्रोफेसर दयानंद प्रसाद साहा, प्रोफेसर शशिकांत द्विवेदी, प्रोफेसर मीरा सिंह, प्रोफेसर सुधीर कुमार शाही, प्रोफेसर अरविंद सिंह, प्रोफेसर पंकज कुमार सिंह, प्रोफेसर पंकज राय, प्रोफेसर संजय शाही, प्रोफेसर अनीता सिंह, डॉक्टर तुषार कांत श्रीवास्तव, डॉक्टर संजय श्रीवास्तव, डॉक्टर विभा मिश्रा, डॉक्टर अनुराग उपाध्याय, डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह, डॉक्टर अग्नि प्रकाश शर्मा, डॉक्टर अश्वनी कुमार निगम आदि विशेष रूप से उपस्थित रहे। आज 8 लोगों का सम्मान किया जा रहा है, जिसमें प्रोफेसर विजय बहादुर सिंह सर मिलिट्री साइंस के हेड डिपार्टमेंट रहे हैं, पूर्व प्रिंसिपल रहे हैं और डीन आर्ट्स भी रहे हैं। प्रोफेसर अवधेश उपाध्याय जी जो डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स और साइकोलॉजी के हेड रहे हैं उनका, प्रोफेसर महेश प्रताप सिंह जी डीन फैकल्टी ऑफ साइंस बॉटनी के हेड, प्रोफेसर NP सिंह जी इंग्लिश के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और गुलाब सिंह जी B.Ed के डीन रहे हैं। डॉक्टर अजय कुमार सिंह सर का सम्मान किया जा रहा है जो कि इसी सत्र में इसी साल रिटायर हुए हैं, जो कि बॉटनी के हेड रहे हैं, डीन रहे हैं। प्रोफेसर DB सिंह सर पूर्व विभागाध्यक्ष बॉटनी का सम्मान किया जा रहा है। संचारी रोग उन्मूलन के तहत आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा घर घर जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। वाराणसी में संचारी रोग उन्मूलन चलाया जा रहा है। इसके तहत आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री घर घर जाकर लोगों को मच्छर जनित बीमारियों से बचाव के लिए जागरूक कर रही हैं। इसके साथ ही घरों में खाली पड़े बर्तनों में कूलर में पानी को हर सप्ताह बदलने की हिदायत दे रही हैं। साथ ही उल्टी दस्त आने पर उनको ORS का घोल देने के लिए लोगों को ORS के पैकेट भी बांट रही हैं। पूरे जिले में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर लोगों को इसके लिए जागरूक किया जा रहा है ताकि मच्छर जनित बीमारियां खासकर डेंगू से उन्हें बचाया जा सके। प्रतिनिधि से बात करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री के आदेश पर और जिलाधिकारी के निर्देश पर हम लोग विशेष संचारी रोग उन्मूलन अभियान चलाकर लोगों को आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से जागरूक कर रहे हैं ताकि वह मच्छर जनित बीमारियों से खुद को और अपने परिवार को बचा सके। उन्होंने कहा कि इसमें अन्य विभागों के समन्वय के साथ काम किया जा रहा है। वहीं लाभार्थी माही श्रीवास्तव ने बताया कि आशा आंगनबाड़ी हमारे घर आकर हमको जागरूक कर रही है और हमें ORS का पैकेट दिया और कहा कि घरों में कहीं भी 1 सप्ताह से अधिक पानी को जमा नहीं होने देना है। वहीं मलेरिया इंस्पेक्टर अजय कुमार मिश्रा ने बताया कि हम लोगों को जागरूक करने के साथ ही उनको ORS का पैकेट भी दे रहे हैं ताकि उल्टी दस्त आने पर वह इसे मरीज को पिला सके और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर उनका इलाज करा सके। संचारी रोग का अभियान ही चल रहा है 1 जुलाई से और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार 13 विभाग एक साथ मिलकर इस संचारी रोग कार्यक्रम में लगे हुए हैं। संचारी रोग की जहाँ तक संबंध है तो हम लोग अपने जिला स्तरीय मुख्य विकास अधिकारी और हमारे जिला अधिकारी महोदय के अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स की मीटिंग नियमित रूप से हो चुकी है। ब्लॉक लेवल पे भी हमारी सारी मीटिंग हो चुकी है। जहाँ तक कार्रवाई की बात है, सभी डिपार्टमेंट पूर्णतः सैनिटाइज है और अपने अपने विभाग के निर्धारित कार्य को संपन्न कर रहे हैं। जो हमारे शहरी और ग्रामीण हमारे हॉटस्पॉट्स है उन पर विशेष तौर पे साफ़ सफाई, बुश कटिंग, नालियाँ की देखभाल और लोगों में जन जागरूकता भी इन क्षेत्रों में बढ़ाई जा रही है। इस बार संचारी रोग कार्यक्रम के साथ साथ स्टॉप डायरिया प्रोग्राम भी एक चल रहा है, जिसके माध्यम से हम घर घर आशाओं के माध्यम से ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं जिन्हें डायरिया या डायरिया संबंधित कोई तकलीफ़ें हैं, उनको शिक्षित कर रहे हैं, उन्हें स्वास्थ्य शिक्षाएँ दे रहे हैं, साथ साथ उन्हें पर्याप्त मात्रा में ORS के पैकेट और जिंक की टैबलेट भी दे रहे हैं और क्लोरीन टैबलेट भी वितरित कर रहे हैं। जुलाई से 31 जुलाई तक संचारी रोग नियंत्रण अभियान चल रहा है। इसमें जब हम घर घर जा रहे हैं तो लोगों को संचारी रोगों से बचने के उपाय बता रहे हैं। इसमें जैसे संचारी रोग डेंगू है, मलेरिया है, जापानी इंसेफ्लाइटिस है, इससे बचने के लिए बता रहे हैं कि मच्छर काटने से जनरली ये बीमारियां होती हैं, तो मच्छरों से बचने के लिए फुल आस्तीन के कपड़े रखें, कहीं पानी बेवजह इकट्ठा ना होने दें। जैसे कूलर का पानी है तो उसको निकाल के 1 हफ्ते में उसको रगड़ के पूछे ताकि लार्वा उसमें मच्छर अपने अंडे ना दे। एडीज चूँकि साफ पानी में देता है, कुछ गंदे पानी में भी मच्छर होते हैं जो अपने अंडे देते, तो कहीं दोनों, चाहे गंदा साफ दोनों पानी हो, उसको इकट्ठा नहीं होने देना। एक चीज़ और हम लोग कर रहे हैं जो इस साल नई डायरिया रोको अभियान हम लोग शुरू कराए हैं जो 2 महीने चलना है, 1 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक चलना है। इसमें ख़ास तौर से अगर 3 या 3 से ज़्यादा बार 24 घंटे में पानी की तरह अगर लूज मोशन है तो ये डायरिया के होने के संकेत है।
तो हमारी आशाएं घर घर जाके पहले ही सभी जहाँ जहाँ छोटे बच्चे हैं वहाँ आशा ORS पैकेट पहले से दे रही है और उनको बता रही हैं कि साफ पानी का प्रयोग करें, गंदे हाथ, इसमें हैंड वॉशिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। शौच से आने के बाद खाना खाने से पहले 30 सेकंड सुमन के करके, जिसमें बढ़िया से हाथ धोते हैं। सुमन के एक विधि है जिसको डेवलप की गई है और उसके द्वारा आप बढ़िया से हाथ धोइए, 30 से 40 सेकंड लगता है। बासी भोजन ना खाइए ताकि डायरिया से भी बचे हम और टाइफाइड से भी बचे। इस जानकारियों की वजह से पिछले साल हमारे यहाँ कोई भी डेंगू वगैरह नहीं हुआ। इसको हम सारा नियम सारा फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से हमारे घर में कोई भी ऐसी बैक्टीरिया की प्रॉब्लम नहीं है। और ये ORS है जो हम लोग यूज़ करते पीते हैं, हम खुद पीते हैं क्योंकि हमारे लिए भी ये ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सच के साथ स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, NCC ABC सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा रमना वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड चुर्क सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा घोरावल सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय चुर्क सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। प्राचीन धरोहरों के साथ खान पान में मशहूर बनारस में अब खुल गया है दावते जायका, जहां आपको मिलेगा वेज और नॉन वेज में सभी वैरायटियां। रविंद्रपुरी कॉलोनी के लेन नंबर 3 में स्थित इस वातानुकूलित रेस्टोरेंट में आपको मिलेगा पारिवारिक माहौल। यदि आप हैं खाने के शौकीन तो एक बार जरूर पधारें दावते जायका में। सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल में छात्र अलंकरण समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें छात्रों ने अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन का संकल्प लिया। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल में अलंकरण समारोह मनाया गया। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल की मुख्य शाखा गढ़वा घाट परिसर में सोमवार को विद्यालय सभागार में छात्र अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम विद्यालय के प्रेरणा स्रोत से श्री 1008 स्वामी सद्गुरु हरसिवानंद जी महाराज के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ आए हुए अतिथियों के लिए स्वागत गान प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात गुरु वंदना के साथ कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल गढ़वा घाट में नवनियुक्त हेड बॉय एवं हेड गर्ल अर्जुन त्रिपाठी एवं आयुषी सिंह के साथ चारों सदनों के कैप्टन एवं स्पोर्ट्स कैप्टन की शिक्षण सत्र 2024-25 के लिए कर्तव्य निर्वहन का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। विवेकानंद, रमन टैगोर एवं दयानंद सदन के नायक वेणु गोपाल पांड्या सिन्हा, अमरजीत चौधरी, प्रगति सिंह, अखिलेश यादव, शुभांगी यादव, किशोर पांडे, कोमल गुप्ता को विद्यालय सभागार में विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने शपथ दिलाई। स्पोर्ट्स कैप्टन दीवांशु कुमार व कीर्ति मिश्रा तथा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी आर्यन विश्वकर्मा व श्रेया शर्मा को दी गई। इन सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को शशे एवं बैज लगाकर अलंकृत किया गया। उक्त अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने कहा, ऐसे अवसर विद्यार्थियों की प्रतिभाओं को तराश कर निखारने के लिए होते हैं। इन उत्तरदायित्वों के सामूहिक निर्वहन के नेतृत्व क्षमता के विकास में मदद मिलती है। प्रधानाचार्य चंद्रशेखर सिंह ने कहा, अधिकारों की जंग में उत्तरदायित्वों का निर्वहन आज के समाज में एक बड़ी चुनौती है। अध्ययन के साथ साथ पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना विद्यार्थियों को सर्वांगीण विकास के पथ पर ले जाता है। उक्त अवसर पर
वरिष्ठ शिक्षक अतेंद्र कुमार सिंह, सुबाद सिंह, रमेश पाठक, योगेश राय, सुनील तिवारी, आशा यादव, स्पोर्ट्स प्रशिक्षण दिनेश कुमार, निधि तिवारी इत्यादि सहित बच्चों एवं शिक्षकों की भारी भीड़ उपस्थित रही। विद्यार्थियों में नेतृत्व कौशल विकसित करने के उद्देश्य से छात्र परिषद का गठन किया जाता है। आज स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल गढ़वा घाट शाखा में छात्र अलंकरण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। छात्र छात्राओं को नई जिम्मेदारियों की शपथ दिलाई जा रही है। मैं सभी को बधाई देता हूं तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। गुप्त नवरात्रि के शुभ अवसर पर काशी के भत्सार खेवली में 9 दिवसीय विविध आयोजन हुए व नवरात्रि के आखिरी दिन शतचंडी यज्ञ का आयोजन हुआ। काशी के भत्सार खेवली में इस साल गुप्त नवरात्रि बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। यहाँ पर नवरात्रि में 9 दिनों तक विविध आयोजन हुए। इस आयोजन के दौरान शतचंडी यज्ञ भी किया गया। विश्व के कल्याण के साथ ही ग्राम कल्याण की कामना को लेकर यह आयोजन किया गया। नवरात्र के प्रथम कलश यात्रा, पंचांग पूजन तथा 9 दिनों तक वैदिक विद्वानों द्वारा शतचंडी का पाठ का आयोजन हुआ। नवरात्रि के आखिरी दिन शतचंडी यज्ञ, आरती तथा आवाहन किए गए विविध देवी देवताओं का पाठ किया गया। अगले दिन भजन संध्या और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्यालयों की देवियों की श्रद्धा भाव से पूजा और उपासना करने से व्यक्ति के सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। मुख्य आयोजक आचार्य पंडित अनुराग द्विवेदी जी महाराज कथा प्रवक्ता ने बताया कि यह गुप्त नवरात्रि लोगों को सुख समृद्धि देने वाली होती है। जिस नवरात्रि में मां की आराधना करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बक्सर गांव में गुप्त नवरात्रि का आयोजन किया गया ताकि ग्रामवासी तथा विश्व का कल्याण हो सके। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित होकर इस पूजा में शामिल हुए। हम मन से सभी के सुख समृद्धि की कामना करते हैं। कार्यक्रम के मुख्य व्यवस्थापक गण में पंडित राधे मोहन दुबे, घनश्याम दुबे, शुभम दुबे, रजत दुबे, वैष्णव दुबे, गणेश दुबे रहे। आयोजक गणों में सुधाकर दुबे, जयनाथ दुबे, करुणाकर दुबे, रविंद्र दुबे, संपूर्णानंद दुबे, अरुण दुबे, अनिल दुबे, सुनील दुबे, कल्पना दुबे, विनोद दुबे, कैलाश दुबे, गोपाल दुबे आदि प्रमुख रूप से थे। गुप्त नवरात्र के अवसर पर शतचंडी महायज्ञ का आयोजन हो रहा था। आयोजनकर्ता मुख्य रूप से हमारे अनुराग द्विवेदी जी हैं और उनके सहयोगी गण हैं और सभी ग्रामवासी भी इसमें सम्मिलित हैं। इन सबका सहयोग दिया। आदर्श ग्राम नागेपुर फीडिंग इंडिया की मदद से आशा सामाजिक विद्यालय के बच्चों को नाश्ता व खाना वितरित किया जाएगा। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम नागेपुर में आशा ट्रस्ट व लोक समिति द्वारा संचालित आशा सामाजिक विद्यालय में जोमेटो फीडिंग इंडिया के सहयोग से स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को मिड डे मील योजना शुरू किया गया। सोमवार को योजना की शुरुआत की गई। योजना के तहत बच्चों को गर्मा गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया गया। पहले दिन बच्चों को खीर पूरी और केला दिया गया। ताज़ा गर्म खाना पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। इस योजना से बच्चों को शिक्षा के साथ साथ उनके स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार लाना है। साथ ही सभी बच्चे एक साथ बैठकर खाना खाएंगे तो उनमें आपसी समरसता भी बढ़ेगी। इस अवसर पर लोक समिति संयोजक नंदलाल मास्टर ने बताया कि आशा सामाजिक विद्यालय पिछले 30 वर्ष से नागेपुर और आसपास के गरीब, बुनकर व वंचित समाज के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहा है। बच्चों को ठीक से अगर पोषण नहीं मिल पाता है तो उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, उनका पढ़ने में भी मन नहीं लगता है। इस योजना के लागू होने से बच्चों को अब पोषण की कमी से नहीं जूझना पड़ेगा। जोमेटो और फीडिंग इंडिया की मदद से अब प्रतिदिन बच्चों को नाश्ता और खाना मिलेगा। साथ ही सप्ताह में 4 दिन बच्चों को दूध भी दिया जाएगा। इस स्कीम के तहत नर्सरी से 8वीं तक के 300 बच्चे शामिल हैं। आशा सामाजिक विद्यालय के प्रधानाचार्य श्याम सुंदर मास्टर ने योजना लागू करने के लिए जोमेटो फीडिंग इंडिया का आभार जताया। इस अवसर पर मनीष पंचमुखी, आशीष, सुनील गौड़, विद्या, मंजिता, शमा बानो, ज्योति, सीमा आदि लोग मौजूद रहे। आदर्श ग्राम नागेपुर के आशा सामाजिक विद्यालय में जोमेटो और फीडिंग इंडिया के सहयोग से मिड डे योजना शुरू किया गया है। इस योजना के तहत गांव के जो हमारे स्कूल में पढ़ने वाले 300 बच्चे हैं उन्हें प्रतिदिन गर्मा गर्म सुबह का नाश्ता और भोजन दिया जाएगा। इस योजना के माध्यम से बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य का ध्यान दिया जाएगा। उनकी शिक्षा के साथ साथ उनके पोषण को भी हम लोग बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। सावन के पहले सोमवार को जलाभिषेक को लेकर काशी विश्वनाथ दल के बैनर तले यादव समाज की बैठक हुई। सोमवार को शासन प्रशासन की एक महत्वपूर्ण मीटिंग प्रमुख पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी संपन्न हुई। मीटिंग में काशी विश्वनाथ दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जंत्रलेश्वर यादव यदुवंशी ने
मीटिंग में कहा, शीतला घाट से परंपरा के अनुसार मेरे पूजनीय पिता स्वर्गीय तेजू सरदार जी काशी विश्वनाथ मंदिर में 1992 से यदुवंशियों के नेतृत्व में जल भरकर समस्त यदुवंशी समाज के साथ बाबा विश्वनाथ जी को गर्भगृह में पहुंचकर जलाभिषेक करते चले आए। उनके बाद अब हम उनके स्थान पर शीतला घाट से समस्त यदुवंशी को लेकर जल भरकर परंपरा के अनुसार बाबा विश्वनाथ जी को गर्भगृह में पहुंचकर जलाभिषेक करते हैं। दूसरे समूह के व्यक्तियों ने 21 लोगों पर हामी भरकर यदुवंशी समाज को कमजोर करने का काम किया। हमने सरकार से समय की मांग की है जिससे यदुवंशी समाज को ताकत मिले। ओबीसी अध्यक्ष जगदीश यादव मंत्री दर्जा प्राप्त के संदेश को हमने शासन प्रशासन को बताया और कहा कि क्रम संख्या न तय करके समय सीमा तय करने का कष्ट करें। इस पर एसीपी महोदया ने मेरी बातों को ऊपर वार्ता करने के लिए हमको आश्वासन दिया। जो निर्णय होगा सारे उच्च अधिकारी बैठकर लेंगे, उसमें हम सभी लोगों की सहभागिता होगी। बैठक में प्रमुख रूप से काशी विश्वनाथ दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जंत्रलेश्वर यादव के साथ मदन यादव, इंजीनियर अशोक यादव, विनोद यादव, सोमनाथ यादव, किशन यादव आदि उपस्थित थे। महोदया से हमने निवेदन किया है, इस चीज़ पर उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम आपकी बात माननीय मंत्री जी के बाद ऊपर पहुंचा देंगे और जो निर्णय होगा मुख्य कार्यपालक अधिकारी जी का और कमिश्नर का यहाँ के वाराणसी के जो कौशल राज शर्मा जी हैं और जो शासन प्रशासन का निर्णय होगा और जो हमारे यादव समाज के हित में होगा। और जो कि यादव समाज की परंपरा है और परंपरा चला आ रहा है, कोरोना काल के पहले क्या था, मेला रजिस्टर उसको चेक करा लेंगे और कोरोना काल से लेकर अब तक का क्या है उसको चेक करा लेंगे। और जो निर्णय होगा और जो न्यायालय का निर्णय हो, चाहे हमारे शासन का निर्णय हो, चाहे प्रशासन का निर्णय हो, उसको हम लोग सर्वोपरि माना जाएगा। केदार घाट पर स्वच्छता की अलग जगाकर नमामि गंगे ने लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। नमामि गंगे के सदस्यों ने सोमवार को केदार घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया। केदार घाट पर गंगा के सतही जल पर फैली गंदगी को कार्यकर्ताओं ने हटाया। इसके बाद गंगा तट पर इधर उधर बिखरे पड़े निर्माल्य को समेट कर कूड़ेदान तक पहुंचाया। पर्यावरण की रक्षा सभी का नैतिक दायित्व का संदेश देकर श्रमदान के बाद केदार घाट पर उपस्थित श्रद्धालुओं के साथ मां गंगा की आरती उतारी गई। लाउड स्पीकर से घाटों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि स्वच्छता जन स्वास्थ्य की आधारशिला है। गंदे वातावरण से डायरिया, पीलिया, गैस्ट्रो संबंधित बीमारियां पनपती हैं। स्वच्छता को जीवन शैली का हिस्सा बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्यावरण हमारी अमूल्य निधि है। यदि हम जागरूक होंगे तभी पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले हानिकारक तत्वों से इसको दूर रख सकेंगे। पर्यावरण के दुष्परिणाम स्वरूप ही जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग से बेमौसम वर्षा और बाढ़ आदि की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। पर्यावरण की रक्षा हम सब का कर्तव्य है। स्वच्छता अभियान में नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, ज्ञान बाबू, किशन ठाकुर, सुदीप मांझी व श्रद्धालुओं ने भागीदारी की। केदार घाट पर हमने साफ सफाई करके, गंगा तट की साफ सफाई करके यह संदेश देने का प्रयास किया है कि ये गंगा का तट जो हमको सुख दे सकता है, हमारी अनेकों आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो हमारा भी दायित्व है कि हम गंगा तट पर कोई गंदगी ना करें। सब मिलकर कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी गंगा मैया भी स्वच्छ होंगी और हमारा वातावरण भी स्वस्थ होगा। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।